हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर। और आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक न्यूरो एनाटॉमी की। और न्यूरो एनाटॉमी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम की अगर मैं आज बात करता हूँ नर्वस सिस्टम की, न्यूरो एनाटॉमी के अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम इज चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। कंट्रोल करता है पूरी किसी चीज को, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। उनको क्या करता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन को एक सिमेट्रिक वे में करता है, एक सिमेट्रिक वे में पूरा करता है। तो ये तो हुआ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ बॉडी। तो नर्वस सिस्टम की अगर बात करता हूँ, क्या है? चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ बॉडी। ये बात हुई नर्वस सिस्टम की। ये तो नर्वस सिस्टम की फंक्शन और क्या क्या होते हैं। जो अगर मैं किसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ उसके फंक्शन से, ये रिस्पॉन्सिबल किस किस के लिए होता है? एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल ये होता है किसके लिए? जजमेंट हो गया। किसी भी कोई भी डिसीजन लेना है तो उसका जजमेंट किस तरीके से करता है? तो जजमेंट जो करता है वो नर्वस सिस्टम ही करता है। जजमेंट हो गया। अगर किसी इंटेलिजेंस की अगर बात करी जाए, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी इंटेलिजेंस के लिए, मेमोरी के लिए, या कोई डिसीजन लेने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, तो उसके लिए क्या करता है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हो गया। मेमोरी, किसी भी चीज की क्या करता है? ये मेमोरी स्टोर करता है। उस मेमोरी के बेस पर ही क्या करता है? ये फंक्शनिंग करता है। तीसरे फंक्शन क्या होती है? मेमोरी। क्योंकि जो ओल्ड मेमोरीज होती हैं उनके बेस पर, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेस पर ही ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। अगर मान लिया किसी उसको पर्सन को अगर देखता है कोई पहली बार, उसके बाद जब दोबारा देखता है तो इसके पास क्या होती है? उसकी मेमोरी होती है, उसकी मेमोरीज होती हैं। उस मेमोरीज क्या करता है? ये रेगुलर प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से। उसके बाद क्या करता है? डिसीजन को मेक करता है। ये सब काम होता है नर्वस सिस्टम का। तो ये तो खाली बात हुई नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जो, अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो क्लासिफिकेशन अगर करता हूँ तो ये होते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये मिलकर बना हुआ होता है दो चीज़ों से। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। किससे मिलकर बना हुआ होता है? दो चीज़ों से। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक बोलते हैं सीएनएस, एक बोलते हैं पीएनएस। तो जो सीएनएस की अगर हम बात करते हैं, सीएनएस के अंदर हमारी चीज आती हैं दो। एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस की अगर बात करते हैं तो पीएनएस के अंदर जो इनपुट आते हैं, पीएनएस क्या आता है? एक तरीके से इनपुट की तरह काम करता है। जो इनपुट आते हैं वो दो तरीके से आते हैं, एक तो सेंसरी इनपुट और एक मोटर इनपुट। पीएनएस जो होते हैं, सॉरी, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। तो जो एक तो होता है सेंसरी पीएनएस, एक होता है मोटर पीएनएस। होता क्या है? जब भी किसी बॉडी के अंदर कोई सेंसेशन जनरेट होते हैं, कोई भी सेंसेशन जनरेट होते हैं, तो वो सेंसेशन जो जनरेट होते हैं वो डिलीवर होते हैं सेंसरी पीएनएस के थ्रू, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। ये सेंसेशन जो होते हैं ये जाते हैं किसके पास? ब्रेन के पास, विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये कहाँ जाते हैं? ब्रेन के पास। ये कहाँ गए?
ब्रेन के पास विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये हम कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये जाते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ होती है प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से आई, सेंसरी न्यूरॉन जिन इन्फॉर्मेशन को लेकर यहाँ आए, उनका उसका यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के बाद में यहाँ क्या होता है, कंपेयर होता है प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से। ये इन सेंसेशन को क्या होता है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से होता है एक्सपीरियंसेस, और इंटीग्रेट करते हैं न्यू को प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से। मतलब कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हम देखते हैं प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ हम क्या करते हैं, अगर वो है वहां पर हमारे पास तो उसके हिसाब से ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। अगर वहां नहीं है तो ये क्या करता है, उसको इंटीग्रेट करता है और उसके बेस पर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रिलीज करता है और डिसीजन को मेकिंग होती है। और उसके बाद में क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ये क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। और ये कहाँ जनरेट करते हैं, फिर से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर ये फिर से किसके थ्रू भेजते हैं, मोटर नर्वस सिस्टम के थ्रू। ये किसके थ्रू भेजते हैं, मोटर नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो ये पूरा क्या है, एक पूरा सीक्वेंस होता है कि सेंसरी नर्वस सिस्टम से क्या होता है, इम्पल्स आते हैं। इम्पल्स कहाँ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाने के बाद यहाँ क्या होती है, इनकी प्रोसेसिंग होती है। और प्रोसेसिंग होने के बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, रिले करता है मोटर न्यूरॉन्स को। वो मोटर न्यूरॉन्स का क्या करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो भी सेंसेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो क्या कर जाती है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास डिलीवर कर दी जाती है। तो अगर मैं सीएनएस की वर्किंग की बात करूं तो पहले तो मैं अगर सीएनएस का डायग्राम की बात करता हूं तो ये हो गया मेरा ये हो गया मेरा क्या, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या हुआ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या हुआ, पोन्स। ये क्या हुआ, मेड्यूला, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ये क्या होता है, सेरेबेलम, सेरेबेलम। और यहाँ से नीचे और यहाँ से नीचे का जो पार्ट होता है, ये इसके नीचे का पार्ट, ये क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड। जो ऊपर का पार्ट रहता है, ये क्या होता है ऊपर का, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये हो गया सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये जो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और पोन्स के बीच का जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन ये कहलाता है मेरा मिड ब्रेन। ये कहलाता है मिड ब्रेन। ये होता है मेरा फोर ब्रेन। ये बीच का पार्ट हो गया हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन। और इसके लास्ट का जो पार्ट हो गया जिसमें पोन्स मेडुला आता है, ये क्या होता है मेरा हैंड ब्रेन। तो ये तो बात हुई किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आ गया, ब्रेन एंड ब्रेन का ये पार्ट हो गया यहाँ तक, ये हो गई ब्रेन। और नीचे का जो पार्ट हो गया ये क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। इसका फंक्शन क्या होता है, अगर इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगर मैं फंक्शनिंग की बात करता हूँ यहाँ पर, तो फंक्शनिंग की यहाँ बात कर लेता हूँ मैं। ये क्या करता है, ये सबसे पहले क्या करता है, रिसीव करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, रिसीव करता है ऑल सेंसेशन इनपुट, रिसीव ऑल सेंसेशन जितने सेंसेशन है उनको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद अगला जो प्रोसेस होता है इसका, वो होता है प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन। और जब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आई थी उसको क्या कर लेता, प्रोसेस कर लेता कि किस तरीके की प्रोसेस है, किस तरीके का सेंसेशन है। उसके बाद में क्या करता है, इसको कंपेयर करता है, कंपेयर विथ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, विथ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस।
प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या करता है, इसको कंपेयर करता है कि पहले भी ऐसा काम हो चुका है, ठीक। अगर नहीं होता है उससे तो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, इसको इंटीग्रेट करता है। कोई भी काम होता है अगर पहली पहली बार होता है तो उसे क्या करता है, इंटीग्रेट करता है न्यू विद प्रीवियस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, प्रीवियस इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या करता है, मेक डिसीजन, मेक डिसीजन व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। फिर क्या करता है, जनरेट करता है, जनरेट मोटर रेस्पॉन्स। हम ये भी कहते हैं कि किसी भी सेंसरी एरिया से, किसी भी सेंसरी एरिया से जहां पे कोई कोई लीजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहां से क्या होती हैं, सनसनीखेज खबरें। सनसनीखेज खबरें ये हम बोलते हैं सेंसरी इनपुट, बोल सकते हैं सनसनीखेज खबरें क्या आती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, तुरंत मोटर सिस्टम रिप्लाई करता है, मोटर से भेजता है किसी को, मोटर से क्या करता है, प्रोसेसिंग भेजता है, ये जो डिसीजन है मोटर से भेजता है। तो ये बात हुई मेरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद मैं बात करता हूँ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की। तो जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर मैंने बताया आपको सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम, सेंसरी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम एंड मोटर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है, यहाँ से सेंसेस आते हैं मेरे पास, सेंसरी नर्वस सिस्टम से सेंसेस मेरे पास क्या होते हैं, आते हैं। तो सेंसरी जो सिस्टम है ये भी दो तरीके का होता है। ये क्या होता है, स्पेशल और जनरल, जनरल सेंसेस। जनरल सेंसेस क्या होते हैं और स्पेशल सेंसेस क्या होते हैं। स्पेशल सेंसेस वो होते हैं जो किसी स्पेशल ऑर्गन से आते हैं, ये स्पेशल स्पेशल पार्ट से आते हैं। और जनरल सेंसेस वो होते हैं जो किसी जनरल एरिया से आते हैं। जैसे कि अगर टेस्ट का है, अगर मुझे टेस्ट करना है तो टेस्ट के लिए मुझे क्या हो, टेस्ट वर्ड है जो मेरी किस पर है, टंग पर। जो भी टेस्ट सेंस, जो भी टेस्ट वर्ड है वो किस पर है, टंग पर। तो जो भी टेस्ट के सेंसेशन आएंगे वो कहां से आएंगे, टंग से। अगर कोई भी विजन का सेंसेशन है तो विजन का सेंसेशन है तो किससे आएगा, आई से। ऑल्फैक्शन का है, अगर कोई भी चीज को स्मेल करना है तो ऑल्फैक्शन का जो सेंसेशन है वो कहां से आएगा, ऑल्फैक्टरी सिस्टम से। हियरिंग का है या इक्विलिब्रियम का है तो कहां से आएगा, ईयर से। तो ये सारे सारे कहाँ क्या होते हैं, स्पेशल सेंसेस। अगर मैं बात करता हूं हियरिंग का, तो हियरिंग ईयर के अलावा मैं किसी और ऑर्गन से नहीं कर सकता। तो जो भी सेंसेशन आएंगे ईयर से, हियरिंग सेंसेशन, वो स्पेशल सेंसेस हैं कि स्पेशल ऑर्गन से ही आएंगे। लेकिन अगर मैं जनरल सेंसेशन की बात करता हूं, जैसे पेन हो गया, पेन हो गया, पेन है, टच है, ये जितने सेंसेशन होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कहीं से आ सकते हैं, पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। अगर मैं आंख पर टच करता हूं तो टच का सेंसेशन आ सकता है। पेन आंख में होता है, आई के अंदर पेन है तो क्या हो सकता है, पेन सेंसेशन वहां से भी आएंगे। तो जनरल सेंसेस, स्पेशल सेंसेस की अगर बात करता हूं तो स्पेशल सेंसेस के अंदर आते हैं विजन, ऑल्फैक्शन, टेस्ट, हियरिंग, इक्विलिब्रियम। ये सारे सारे क्या है, ये स्पेशल सेंसेस हैं और स्पेशल ऑर्गन से या स्पेशल पार्ट से ही आते हैं। लेकिन अगर मैं जनरल सेंसेशन की बात करता हूं, अगर मैं जनरल सेंसेशन की, ये हो गए स्पेशल सेंसेस। अगर जनरल सेंसेस की बात करूं, जनरल सेंसेस के अंदर कौन से होते हैं, जनरल सेंसेस होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं सोमैटिक, एक होते हैं विसरल। सोमैटिक और विसरल। एक होते हैं सोमैटिक, एक होते हैं विसरल। सोमैटिक मतलब क्या होता है, सोमैटिक मतलब होता है स्किन हो गया, लोकोमोशन सिस्टम से हो गया, मतलब जिसके अंदर क्या होता है, मुझे जिसका सेंस हो सके, जिसका मुझे सेंस हो सके। लेकिन जो विसरल से आते हैं उसका मुझे जनरली सेंस नहीं हो पाता। जैसे पेरिस्टाल्सिस, अगर पेरिस्टाल्सिस का कोई सेंस जा रहा है, कोई पेरिस्टाल्सिस के अंदर कोई सेंसेशन जा रहा है पेरिस्टाल्सिस से, तो मुझे पता नहीं चलता है। सेंसेशन ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन होता है क्या, मुझको पता चलता है, नहीं पता चलता। तो ये जो सारे सारे होते हैं जो विसरल ऑर्गन से जाते हैं सेंसेशन, वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, विसरल सेंसेशन। और जो सोमैटिक सेल से जाते हैं वो सारे सारे सेंसेशन क्या कहलाते हैं, सोमैटिक सेंसेशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्किन, लोकोमोशन सिस्टम,
लोकोमोटर सिस्टम। जो लोकोमोटर सिस्टम के जो सेंसेशन होते हैं उनको बोलता हूं प्रोप्रियोसेप्शन। इससे जितने सेंसेशन जाते हैं उसको क्या बोलता हूं मैं? प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होते हैं? ऑल द सेंसेशन कमिंग फ्रॉम लोकोमोशन सिस्टम। जैसे लोकोमोशन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी क्या क्या चीज आ सकती हैं? जॉइंट, लिगामेंट, ये सारे सारे क्या है? लोकोमोशन सिस्टम से। तो इनके जो सेंसेशन को बोलता है, इसको बोलता हूं प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन मतलब सेंसेशन फ्रॉम लोकोमोशन सिस्टम। इसके बाद क्या आता है? विसरल सिस्टम। तो जो विसरल सिस्टम क्या हो गया? डल पेन हो गया, थोड़ा बहुत हमको कोई पता लगता है, डल पेन हो गए, या सेंसेशन पेरिस्टाल्सिस के हो गए, ये सारे सारे क्या? जैसे डिस्टर्शन ऑफ विसरा हो गया, डिस्टर्शन ऑफ विसरा हो गया, ये सारे सारे क्या होंगे? विसरल सेंसेशन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोटर पीएनएस के अंदर, मोटर सिस्टम के अंदर, तो मोटर सिस्टम से जो सेंसेशन निकलते हैं वो दो तरीके के निकलते हैं। एक तो होते हैं क्या? सोमेटिक मोटर रिस्पांस, एक होते हैं ऑटोमेटिक मोटर रिस्पांस। ये जितने अब तक हमने बात करी ये तो थे सेंसेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाते हैं सेंसरी खबर लेकर, सेंसरी न्यूज को लेकर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको क्या करता है? प्रोसेस करता है, और उसके बाद क्या करता है? मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और वो मोटर रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है? दो तरीके से, आइदर सोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स और ऑटोनोमिक मोटर रिस्पॉन्स। जो सोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स होता है, एक तो क्या होगा? आइदर सोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स और ऑटोनोमिक मोटर रिस्पॉन्स, ये हो गए। अब सोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स क्या होते हैं? क्योंकि मोटर रिस्पॉन्स है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आई होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब सोमेटिक सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन आती है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के पास, तो वो लेकर आते हैं, उसको बोलता हूं मैं सोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स। और जब कोई इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑटोनोमिक सिस्टम के पास आती है तो उसको बोलता हूं मैं ऑटोनोमिक मोटर रिस्पॉन्स। तो ये कितने हो गए? दो तरीके के। अगर सोमेटिक की बात करता हूं तो सोमेटिक के अंदर क्या हो जाएगा? सोमेटिक के अंदर जितनी भी मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो गए, जितने भी स्केलेटल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गए, या टच स्किन के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो गए, या कोई सेंसेशन हो गए, जो सेंसेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आते हैं, जो एक तरीके से स्टिमुलस वहां से आता है, तो ये सारे सारे कैसे होंगे? सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ऑटोनोमिक की अगर मैं बात करता हूं तो ऑटोनोमिक के अंदर जितने भी पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस जो होता है किसी न किसी इन्फ्लुएंस में होता है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? किसी न किसी इन्फ्लुएंस में। अगर मैंने खाना खाया, हम खाना खाते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शुरू होती है। सेलिब्रेशन हो गया, सेलिब्री ग्लैंड के अंदर क्या होता है? सिक्रीशन हो गया। जनरली क्या होता है? ग्लैंड सिक्रीशन। अगर मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लूं तो यह क्या होता है? ग्लैंड सिक्रीशन। ग्लैंड सिक्रीशन, ग्लैंड का सिक्रीशन हो गया, पेरिस्टाल्सिस हो गई, पेरिस्टाल्सिस हो गई। तो ये सारे सारे कैसे होते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इनको क्या बोलता हूं? इनवॉलंटरी भी बोलता है। इनको क्या बोलता हूं? इनवॉलंटरी। और जो सोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स होते हैं उनको क्या बोलता हूं? वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब होता है कि मेरे पास ये जो वॉलंटरी सिस्टम, जो वॉलंटरी वर्क होते हैं, इनको ये मेरी विल पावर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो इनवॉलंटरी होते हैं वो मेरी विल पावर पर डिपेंड नहीं करते हैं। जब तक इनवॉलंटरी है तो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करेगा, मेरे डायरेक्टली मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जो वॉलंटरी होते हैं उनको मैं डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, मैं उसको फिजिकल एक्टिविटी तक या फिजिकल रिस्पॉन्स तक उसको मैं क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल कर सकता हूँ, कि मतलब एक फिजिकल लिमिट तक मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन इनवॉलंटरी को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये होते हैं वॉलंटरी, ये होते हैं इनवॉलंटरी। और ये सारी सारी जो बात हुई वो हुई सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम के बारे में। जो भी नर्वस सिस्टम के अंदर होता क्या है, जो सोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स होते हैं, सोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स, ये हम लोगों को फील होते हैं। फील इसलिए होते हैं कि ये इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो एक होता है कॉन्शियस लेवल तक। कहां तक होता है? कॉन्शियस लेवल तक। लेकिन जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं, ऑटोनोमिक मोटर रिस्पॉन्स जो होते हैं, इनका जो रिस्पॉन्स होता है ये क्या होता है? अनकॉन्शियस लेवल तक होता है। अनकॉन्शियस लेवल तक हम लोग क्या होता है? कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुझे कॉन्शियस लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए कभी कभी हमको क्या होता है,
क्रैम्प या जो हमारे जो क्रैम्प्स होते हैं, पेरिस्टालसिस होती है, कभी कभी हमें मूवमेंट का पता चलता है कि मूवमेंट हो रही है, कभी कभी पता लगता है। तो कभी वो होता क्या है, वो ये होता है कि इसके सेंसेशन जो होते हैं वो क्या कहाँ तक पहुंच जाते हैं, कॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जबकि मैं बात करता हूँ सोमेटिक का, तो ये तो होते ही कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन है। और जैसे हमारा कोरोनरी साइनस हो गए, तो कोरोनरी साइनस है, मुझे पता चलता है कि कोरोनरी साइनस है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ये इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है। और इसकी वजह से मुझे क्या, यहाँ से मैं क्या पता लगा सकता हूँ, रिदम पता लगा सकता हूँ, एरिथमिया, अगर कोई प्रॉब्लम होती है एरिथमिया या वैसे मैं पता लगा सकता हूँ यहाँ से। तो ये सारी सारी बात हुई नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कंपेयर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ तो इसको अंदर होता है सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं कि जो क्या करते हैं, सेंसरी रिस्पॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजते हैं, और मोटर रिस्पॉन्स के पास क्या होते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्स आता है वो सारा सारा किसके अंदर कंसीडर करते हैं, मोटर रिस्पॉन्स के अंदर। तो ये बात हुई हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर को। थैंक यू।